पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन रूस के पश्चिमी साइबेरिया के यामाल इलाके से चीन तक जाने वाली करीब 2400 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है, जो हर साल लगभग 50 अरब घन मीटर गैस चीन तक पहुंचाएगी। ये सिर्फ एक गैस प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक कदम है, जो आने वाले सालों में दुनिया की शक्ति का संतुलन बदल सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस पर अमेरिका और यूरोप ने कई आर्थिक पाबंदियां लगाईं, तब रूस के लिए यूरोप को गैस बेचना मुश्किल हो गया। अब यह पाइपलाइन रूस को इन पश्चिमी देशों पर निर्भर हुए बिना अपनी गैस एशिया, खासकर चीन को बेचने का मौका दे रही है। इसके से रूस को नए बाजार मिलेंगे और यूरोप की सस्ती रूसी गैस खत्म हो जाएगी। अब यूरोप को अमेरिका या दूसरे देशों से महंगी तरलीकृत गैस LNG खरीदनी पड़ रही है, जिससे उनकी फैक्ट्रियों और उद्योगों की लागत बढ़ रही है और उनकी प्रतिस्पर्धा भी घट रही है। चीन के लिए यह पाइपलाइन बहुत लाभदायक होगी, क्योंकि उसे ऊर्जा के लिए अब समुद्री रास्तों या मध्य पूर्व के तेल और गैस पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जमीन से आने वाली यह गैस उसके लिए सस्ती और सुरक्षित होगी, जिससे उसे वैश्विक बाजारों में बदलती कीमतों से भी राहत मिलेगी। अमेरिका के नजरिए से यह एक चुनौती है, क्योंकि इसका मतलब है कि चीन अब अमेरिकी गैस पर उतना निर्भर नहीं रहेगा और रूस चीन की नजदीकी से उसकी वैश्विक ऊर्जा पकड़ कमजोर हो सकती है। वहीं यूरोप भी इस स्थिति में फंसा है कि उसे अब महंगी अमेरिकी गैस खरीदनी पड़ रही है और उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। मंगोलिया जैसे देश, जिनकी जमीन से यह पाइपलाइन गुजरेगी, उनके लिए ये एक मौका है अपनी भू राजनीतिक अहमियत बढ़ाने का, लेकिन साथ ही उन्हें इस परियोजना से जुड़े विदेश नीति के दबावों से भी गुजरना पड़ेगा। भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है। रूस अब ज्यादातर अपनी गैस चीन को देगा, जिससे भारत को पहले जैसी आसानी से सस्ती रूसी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। भारत को अब अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए मध्य पूर्व और अमेरिका जैसे देशों पर ज्यादा निर्भर रहना होगा, जिससे तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। साथ ही रूस चीन की यह बढ़ती नजदीकी भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकती है, क्योंकि इससे एशिया में शक्ति संतुलन चीन और रूस के पक्ष में जा सकता है। आखिर में कहा जा सकता है कि पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन रूस के लिए पश्चिमी देशों से बच निकलने का रास्ता है, चीन के लिए सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा का जरिया है, यूरोप के लिए परेशानी का कारण है, अमेरिका के लिए एक रणनीतिक नुकसान है और भारत के लिए एक चेतावनी है कि उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी नीतियों को फिर से संतुलित करना होगा। ये पाइपलाइन आने वाले समय में एशिया को दुनिया की ऊर्जा और राजनीति दोनों के केंद्र में ला सकती है।